नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में अनप्रोफेशनल्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी। मैं आशा करता हूं आपको हमारे पुराने एपिसोड बहुत पसंद आए होंगे और यही एक मोटिवेशन है जिससे हम नया नया कंटेंट लेके आ रहे हैं। आज का जो एपिसोड है वो बहुत एक्साइटमेंट एपिसोड है। बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर मानो या ना मानो वाली बातें हैं और ये सारी बातें मेरा एक दोस्त और कुलीग हमसे करेगा, क्योंकि उसने मुझे अपने आप बीती घटना खुद बताई थी बहुत साल पहले, जो उसने खुद महसूस किया था। आज मैं उसको आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ और ये पूरी कथा और पूरी कहानी वो खुद अपने मुंह से बताएगा, क्या क्या उसने महसूस किया और क्या क्या उसने महसूस नहीं किया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ भूत प्रेत और आत्माओं की। तो देखते हैं उस दोस्त के पास क्या है। सो लेके चलता हूँ अपने दोस्त के पास। हाय इमरान। हाय करण सर, कैसे हो आप? बढ़िया, वेलकम टू अनप्रोफेशनल। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए मुझे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पर आकर मुझे बिल्कुल वैसा फील आ रहा है जैसे मैं आज से 10 साल पहले पहुँच चुका हूँ, जिस चीज़ को मैंने महसूस किया था अच्छा। लाइटिंग को देखकर। और कि जो मेरी स्टोरी है, बिल्कुल वैसा फील आ रहा हूँ मुझे धीरे धीरे अभी यहाँ पे। ओके। हमारे यहाँ पे बहुत सारे दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़ें माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। सो मैं उन सबको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हैं भी और नहीं भी, और ये आपके ऊपर है, आप मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते। सो मेरा दोस्त आपको प्रैक्टिकलिटी में बताएगा कि क्या हुआ था। सो इमरान, पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो पूरे अच्छे तरीके से, एंड उसके बाद वो कहानी शुरुआत से शुरू करना कि क्या हुआ था। हाय एवरीवन, मेरा नाम इमरान खान है। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली आज से 7 साल पहले आया था। और ये जो मेरी कहानी उससे 3 साल पहले की है। 7 साल के बाद मैंने सर के साथ अभी 3 साल पहले कंपनी ज्वाइन की थी। कहने का मतलब हम दोनों साथ ही कंपनी में हैं, और पिछले 1 साल से मैं एक शिफ्ट में ही हम लोग। तो एक दिन हम साथ में बैठे हुए थे, चाय पे हमारी वार्तालाप चल रही थी। तो सर से चाय पीते-पीते मैंने बोला, सर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। और सर ने भी उस ट्रेजेडी में मतलब मेरी एक स्टोरी में इंटरेस्ट दिखाया। तो मुझे लगा कि सर के साथ मुझे स्टोरी शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपको सुनाई थी। और आपको भी एक रियल चीज़ फ़ील हुआ कि मेरे साथ क्या बीता है। मैं तो गूज बम्स आ गए थे मेरे इमरान। सर वो गूज़बम्प्स ना मैंने बहुत पास से सहे हैं। उस डर से मैं निकला हूँ, उसको मैंने जिया है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर पॉसिबल है तो मैं आपके पॉडकास्ट पे आके सुन दिया, मैं तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुम हमारे चैनल पे आए हो। जी। ठीक है इमरान, तो शुरुआत से कहानी कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई? सर ये कहानी है 2014 की। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तो हमारे एक ग्रुप था दोस्तों का, 4 दोस्त 6 दोस्त थे, जिन्होंने प्लान किया कि हम बाहर चलते हैं जॉब करने, क्योंकि थोड़ा स्ट्रगल करते हुए हमें इंडिया में कुछ लग नहीं रहा था। तो 2014 में मैं, मेरा दोस्त था रमेश, अनुराग, सोनू, 2 फ्रेंड और थे जो इस स्टोरी में इन्वॉल्व नहीं, तो उनका मैं नाम नहीं बताना चाहता। हम चारों 2014 के लास्ट में मलेशिया जाते हैं। और दिसंबर में हम मलेशिया गए थे। और 2015 से हमने एक नई जर्नी स्टार्ट की जॉब को लेकर। तो धीरे-धीरे हमने बहुत स्ट्रगल वहाँ पर भी किया। वो एक अलग चीज़ है जो इस स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम आगे बढ़ा। जैन से हमने अपना सफ़र शुरू किया था, और ये सफ़र पहुँचते-पहुँचते सितंबर तक जा चुका था। इस बीच में हमने जॉब की, एन्जॉय किया, टाइम को जिया। एक ऐसा भी अनुभव फ़ील किया कि देश से बाहर, अपने देश से बाहर की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है, कितनी बुरी होती है। तो उन सारी चीज़ों के बाद लाइफ़ में एक ऐसा टाइम आया जिसने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया, कुछ चीज़ों को सोचने में कि ऐसा भी लाइफ़ में हो सकता है। क्या होता था, पहले मैं भूत-प्रेत को नहीं मानता था। मुझे लगता था ये सिर्फ़ कहानी है, फ़िल्मों में दिखाई जाती हैं। दादी-नानियों ने सुना रखी है कि ऐसा होता है, आत्मा होती है, भूत होती है, चुड़ैल होती है। मैं इन चीज़ों को वीडियो में देखता था, हँस के टाल देता था। मैं तब इतना कॉन्फिडेंट रहता था कि आप मुझे शमशान भेजो, कब्रिस्तान भेजो, मैं रात को 12 बजे भी जा जाऊँगा। चला जाऊँगा, कोई डर नहीं। और मैं गया भी हूँ, मैंने उस चीज़ को जिया है बहुत पास से, तो मुझे इन चीज़ों का अनुभव था कि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ़ स्टोरी है। तो स्टोरी शुरू होती है, मुझे डेट भी याद है, 24 सितंबर से। सितंबर का महीना था, मलेशिया में थोड़ा समर का टाइम था, और हम लोग जॉब से फ्री बैठे हुए थे। चारों दोस्त और भी लोग थे, तो हम लोग ना एक पूरा लाइक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें छोटे-छोटे केबिन बने हुए थे। 6 केबिन इधर थे, 6 इधर थे, तो हर केबिन में 3-4 लोग रहते थे। बंक बेड हो गया। बंक बेड टाइप का हो गया। तो उसमें क्या था, जो आपस में थे, कुछ लोगों ने शेयर किया हुआ था, जो 4 का 5 का ग्रुप था वो एक में रह रहे थे, हम चारों लोग
मैं, रमेश, अनुराग और सोनू एक ही केबिन में रहते थे। हमारा अच्छा चल रहा था। रमेश मेरा बहुत जिगरी है। हम बचपन के साथ के पढ़े हुए थे। हमने स्टडी साथ में की और जहाँ लोकल हम जॉब साथ में करते थे, एक मेडिक केमिस्ट पे शॉप पर काम करते थे। तो रमेश और मैं बिल्कुल नियर थे ये हर चीज़ में। तो जहाँ मेरा हॉल था, मतलब मेरा जहाँ हम लोग रहते थे उसके सामने एक मैडिन करके मॉल था। तो फिलिंग टाइम में हम क्या करते थे, उस समय वाईफाई वगैरह बहुत महंगा होता था, इंटरनेट, तो हम वाईफाई यूज़ करने मॉल में चले जाते थे। अब वहाँ का सिनारियो ऐसा था, मेरे जहाँ मेरा स्टे था, एक पीछे साइड में मॉल है और उसके अपोजिट साइड में रोड के क्रॉस करके एक बहुत घना जंगल है। और गवर्नमेंट ने वहाँ पे साइन बोर्ड लगा रखे थे कि आप इस जंगल में जाना मना है। रात तो छोड़ो, आप दिन में भी उस जंगल में नहीं जा सकते। तो वो एक ऐसा जंगल था जो इस स्टोरी में आपको मैं आगे बताऊंगा। तो 24 सितंबर का दिन दिन था। मैं मॉल में बैठा हुआ था, रमेश रूम में लेटा हुआ था। सोनू मेरे पास अचानक से भाग कर आता है कि इमरान, यार रमेश जंगल में गया है। जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। हाँ, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और तू जल्दी चल। मैंने कहा पागल है, क्यों मजाक कर रहा है, तुझे अगर मुझे बुलाना था तो वैसे ही बोल दे, मैं चल देता हूँ साथ में। बोला मैं सच बोल रहा हूँ यार, रमेश जंगल में गया है। फिर मैं साथ में आया, मैंने कहा शायद मजाक कर रहा, कोई काम होगा। मैंने आकर देखा तो रमेश रूम में लेटा हुआ था। मैंने कहा यार सोनू मजे कर रहा है यार, अच्छा खासा बैठा हुआ था, परेशान कर दिया। बोला भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ये जंगल में गया था और किसी से बोल कर नहीं गया और चुपचाप आकर लेट गया होगा। मैंने उसकी बात का नहीं माना। मैंने कहा ये मजाक कर रहा है। एक दिन ऐसे निकला, 2 दिन ऐसे निकले। नेक्स्ट डे मैं, हमारा सेकंड फ्लोर पर था, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ था बाहर। पर वो जंगल में कैसे चला गया? तुमने तो बोला था कि वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। उस दिन का मुझे सिनारियो नहीं पता था, उसने मुझे बोला, शायद सोनू ने उसको जाते हुए देखा था। अच्छा। तो सोनू ने मुझे बताया, लेकिन मैंने आकर देखा तो रमेश तो कमरे के अंदर ही लेटा हुआ था। तो मैंने उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ा। मैंने कहा शायद ऐसे मजाक कर रहा है, शायद परेशान करता होगा। तो 2-3 दिन बाद की स्टोरी है। मैं नीचे बैठा हुआ था हॉल के बाहर, मतलब जहाँ हमारा स्टे था उसके बाहर बैठा हुआ था बिल्डिंग के। अचानक से रमेश सीढ़ियों से उतर कर आता है। और जंगल का वे ऐसा है, सपोज ये मैं बैठा हूँ, आप ऐसे उतरेंगे नीचे, राइट लेंगे, राइट से जंगल जाने के लिए 50 मीटर, आई थिंक 20-30 सेकंड तो लगेंगे कि जंगल में एंट्री लेने के लिए। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास से रमेश उतर के आगे को टर्न लिया। मैंने रमेश को आवाज़ दी, रमेश कहाँ जा रहा है। उसने मुझे नहीं सुना, और जैसे उसने टर्न लिया तो मैं पीछे पीछे भागा। मैंने कहा जा कहाँ रहा है, मैं भी देखूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, तो जितनी देर में मैं वहाँ पहुँचा, मेरे अकॉर्डिंग वो 10 या 15 कदम आगे होना चाहिए था मुझसे जाते टाइम। लेकिन मैंने देखा कि वो जंगल से भी अंदर से इतनी देर में वापस आ रहा, वापिस आ रहा था? वापस आ रहा था। 15 सेकंड का जो सिनारियो था वो कम से कम 1 मिनट का बन गया, कि जब तक मैं उसके पास पहुंचूंगा इतना ही टाइम मुझे लगना था। वो कम से कम 50 से 100 कदम आगे से वो वापस आ रहा है। ओ भाई भाई, मेरे तो ऐसा हाल हो गया कि मैं उसको, उसके लिए रुका भी नहीं, मैं वापस भाग कर आ गया अपने रूम के अंदर। और मैं कांपने लगा कि ये क्या हुआ। और रमेश आया वापस, और सर पे ऐसे हाथ रख कर आया वो, आकर रूम में लेट गया। रमेश थोड़ा हेल्दी है, मतलब, और गोरा चिट्टा है, तो वो लेटा हुआ था। और मैंने देखा ना उसके अंदर से ना एक लाइट सी आ रही, मतलब शरीर उसका और लाइट कर रहा था, बॉडी उसकी। जैसे होता है ना, लाइट डालो किसी के ऊपर वो एक फोकस आता है। अलग और दिख रहा हाँ, था। अलग ही दिख रहा था, मतलब बॉडी रमेश की है, पर ऐसा लग रहा था कुछ और है। तो मैंने उसको आवाज़ दी दूर से, मैं डर भी रहा था। मैंने कहा रमेश कहाँ गया था। तो वो कुछ नहीं बोला। मैंने 2-3 आवाज़ दी, लेकिन उस टाइम मुझे डर इतना लग रहा था ना। एज भी मेरी 23-24 होगी उस टाइम पर। हाँ। बहुत यंग थे। तो मैं बाहर आ गया, मैं उसके पास रुका नहीं। और बाहर फिर मुझे सोनू आया और अनुराग आया। तो मैंने उनको बोला यार, सोनू भैया तुम सही बोल रहे थे यार, ये जंगल में गया था। तो वो सोनू बोला यार, मैं तो अब आपको बोल ही रहा था कि ये जंगल में गया, उस टाइम तूने ट्रस्ट नहीं किया, और ये उस दिन भी गया था और आज भी गया था। कोई नहीं, हमने क्या, शायद कुछ चलता होगा, हमने चीज़ों को इग्नोर कर दिया। रात को हम लोग रूम के अंदर लेट गए, अपने अपने फ़ोन में बिजी थे, लेकिन रमेश आराम से सो रहा था। और अचानक से 11, साढ़े 11 का टाइम हुआ, रात के 12 के आसपास का टाइम था। वो उठा, सर पे हाथ रखा, और एकदम बाहर जाने लगा। हमें लगा शायद वॉशरूम जा रहा है या कहीं जा रहा है। वॉशरूम हमारा राइट साइड में है। उसने लेफ़्ट को टर्न लिया गेट खोल कर रूम का। तो हमने उसको पीछे फॉलो किया। जब तक हम गेट तक पहुँचे वो नीचे था।
मतलब उस ड्यूरेशन में स्पीड ऐसी थी, हमें पता भी नहीं चल रहा था वो कितनी स्पीड में कहाँ जा रहा है। और हम लोग नीचे गए तो वो जंगल की तरफ, रात को 12 बजे। जंगल ऐसा कि आप उसमें दिन में भी नहीं जा सकते, एक इंसान रात को 12 बजे उसके अंदर जा रहा है। मैं, सोनू और अनुराग गेट तक आए। इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि उसको फॉलो करें, क्योंकि डर भी था और जगह ऐसी कि आप उसको फॉलो कर ही नहीं सकते, उसके पीछे जा नहीं सकते। भाई जैसे तुम बता रहे हो तो उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, तुम तो देख के आए हो और हाल। हम लोग फील कर रहे थे और हम लोग गेट से वापस आ गए थे और दुआ कर रहे थे भगवान से कि वो ठीक से वापस आ जाए। तो आगे क्या हुआ इमरान? तो आगे हम तीनों, सच बोलूं तो गंदे तरीके से फटी पड़ी थी। हम तीनों ने उसको फॉलो नहीं किया, हम लोग वापस आ गए और बस ये प्रे कर रहे थे कि कैसे भी वो रूम में वापस आ जाए। हम रूम में गए और देखते हैं 5 मिनट बाद, तो हम जब वापस आ गए और 5 मिनट बाद हमने देखा रमेश हाथ में एक डंडी लेकर, उसमें आग लगी हुई है, आया रूम के अंदर और उसने उस लकड़ी को साइड में रख दिया और लेट गया और आंखें बंद कर ली। और हम लोग इतना मतलब कांपने लगे उस सारी चीज़ों को देखकर कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। और अचानक से वो आंखें खोलता है और एकदम बैठता है, जैसे देखते हैं ना अंडरटेकर का, आपने देखा होगा, एकदम से बैठता है, उठता है, अचानक से उठता है और ऐसे गर्दन करके बोलता है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया इसके पीछे आकर। तो मैंने उसको बोला, इसके पीछे कैसी बातें कर रहा है रमेश, तू कहाँ गया था? पहली बात तो तू उस दिन भी गया था और आज भी कहीं तू गया, जंगल में क्यों जा रहा है? उसका फिर दोबारा ये बोलता कि तुम लोगों ने इसके पीछे आकर अच्छा नहीं किया। तो थोड़ी देर के लिए हमें समझ ही नहीं आया ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि इसके पीछे आकर। तो हमने पूछा, कौन हो आप? बोले, मैं कौन हूँ मैं वो सब बता दूंगा, लेकिन इस चीज़ का जो अब आगे होने वाला है ना, तुम्हें भुगतना होगा या तुम्हारे इस दोस्त को उस चीज़ की सज़ा मिलेगी। इस तरीके से उसने हमें बोला और हम लोग बहुत गंदे तरीके से डरना शुरू हो गए कि ये चल क्या रहा है। और थोड़ी देर बाद वो पीछे को गिरा और बेहोश हो गया। और 1-2 घंटे बाद फिर उसको होश आया होगा और होश में आया तो हमने पूछा उन्हें, वो होश में आने के बाद उठता है और फिर बोलता मुझसे कि इमरान पानी देना थोड़ा। मैंने पानी दिया और रात के 12-1 के आसपास का टाइम था। मैंने उसको पूछा फिर कहाँ गया था, क्या हुआ? तो वो बिल्कुल अनजान था कि उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ गया था, उसको कुछ भी नहीं पता था। और हम तीनों फिर डर के धीरे धीरे करके लेट गए और रात फिर ऐसे ही गुजर गई। अगले दिन पूरा दिन नॉर्मल रहा, हम फ़ोन में लगे रहे, डर तो मन में था कि चल क्या रहा है, लेकिन दिन में वो बहुत नॉर्मल रहा। खाना खाना पीना जो भी था सब कुछ उसने किया और बस खामोश था वो, किसी से बोलना नहीं, किसी से कुछ नहीं, अपने खामोश रहा। रात को सेम टाइम 12 बजते हैं, वो सेम पोजीशन में उठता है, जाता है जंगल से और फिर वापस आता है। थोड़ी देर बाद सेम जो मैंने बोला लकड़ी जला कर आया, उसने लाकर रखी लकड़ी जलते हुए और अब आकर लेटा नहीं, बैठ गया और हमसे सवाल करता है कि तुम लोगों ने इसको फॉलो क्यों किया, मतलब इसके पीछे क्यों आए? हम क्या, हमारा दोस्त है ये, हम इसको कैसे छोड़ देंगे? और आप कौन हो, क्या चाहते हो? तो उसका कहना था कि हम जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया या किसी को कुछ बोला या इसके लिए कुछ किया तो इसकी जो भी चीज़ अंजाम होगा अच्छा नहीं होगा। और वो तरह तरह के सवाल करने लगा, इसके घर में कौन है, जो भी हमसे चीज़ें पूछने लगा। कोई बात नहीं, हम बताते रहे और फिर वो बेहोश हो गया और डर लगने लगा गंदा वाला हम लोगों को। फिर वो अचानक से उठता है। अब मुझे हंसी भी आ रही है लेकिन उस मोमेंट को जो जिया है वो एक डर का था। उसने हम तीनों को ना, मुझे भी और सोनू को भी और अनुराग को बहुत मारा। क्यों मारा भाई? ऐसे ही, क्योंकि हम लोगों ने उसको बचाने के लिए, मतलब हम तो अपने दोस्त समझ के उसके पीछे जा रहा, बचाने के लिए उसके पीछे गए। उसने इतनी पिटाई की ना, आप ट्रस्ट विश्वास नहीं करोगे कि हम रो, सच में हम लोग रो दिए गंदे तरीके से। और मारने के बाद उसने फिर रूम के अंदर एक, जैसे पुराना पेंट वगैरह हो जाता है ना, तो एक साइड में वॉल पर एक निशान सा बन गया था और उसको आप देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि किसी का चेहरा हो वो। अच्छा। हाँ। तो उसने रात को बोला कि इस चीज़ को हटा देना तुम, अगर तुम इसको नहीं हटाओगे, मतलब उसने बोला इस चीज़ को हटा देना और वो, ये मुझे पसंद नहीं है। और वो फिर अपने लेट गया, बेहोश हो गया। इतना पीटने के बाद शरीर ऐसा हो गया था ना कि मतलब शरीर में जान नहीं है। उसने इस तरीके से हमको मारा। रोना भी आ रहा था, डर का एहसास था कि हम लोगों के साथ हो क्या रहा है और सबसे बड़ा डर था कि उसको क्या हो रहा है।
वही तो रात बड़ी मुश्किल में गुजरी, फिर वो चौथी पाँचवीं रात थी, धीरे धीरे करके अगले दिन हम लोग उठे। फिर उठने के बाद मस्जिद में मैं, मतलब आपको पता है मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं मस्जिद में गया। मैंने वहाँ के इमाम से बात की कि ऐसे ऐसे हमें एक प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, हमारा एक दोस्त है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला इस चीज़ का इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। उन्होंने बहुत दूर की एक जगह बताई कि या तो आपको वहाँ जाना होगा। मैंने कहा अभी के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप बता दो, हम उसको फॉलो कर लेंगे। तो उन्होंने कुछ पानी पे मंत्र वगैरह पढ़ के दिए और हमने उसको लाकर पिलाया। लेकिन रात का समय हुआ, फिर वही टाइम पर उसकी तबीयत ख़राब हुई। हुआ ऐसा कि उसने हमें रात को बोला था कि ये हटा देना, और ये चीज़ मतलब उसको शायद कुछ नज़र आ रहा था या जो भी था, तब तक हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है। तो चौथा या पाँचवा दिन था, रात को उसने बोला और सारी चीज़ें हुई, बहुत सी बातें की उसने, बहुत सी चीज़ें बताई। हमने उसको पूछा भी ये ऐसा क्या हुआ कि आप कौन हो, क्या हो? तो उसने उस दिन हमें कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में। और हम मतलब हर चीज़ से अनजान थे कि चल क्या रहा है, बस एक डर बैठ गया था। ये नज़र आ रहा था ये हमारा दोस्त रमेश है, लेकिन बॉडी इसकी है, उस टाइम पे उसके अंदर कुछ और ही है, जो आवाज़ बदली हुई है। और इन 6 4 5 दिन में एक चीज़ और महसूस की कि अगर आज ये आवाज़ अलग है, उसकी बॉडी अलग दिख रही है, तो नेक्स्ट डे मतलब अलग है। तो अलग-अलग पर्सनैलिटी भी उसके अंदर नज़र आ रही थी हमें। अच्छा, तो हम खुद इतने डर में थे और समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। तो अगले दिन मैंने और 2 जो मेरे साथ में थे दोस्त, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे, मतलब मुस्लिम कंट्री है तो मस्जिद में जाना हमने पसंद समझा कि उनसे जाके पूछते। तो उन्होंने बोला देखो इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा भूत-प्रेत का, अगर ऐसा कुछ है आपको, या तो एक सिटी बताई उन्होंने 100 150 किलोमीटर वहाँ से दूर थी, या फिर उन्होंने, मैंने कहा कुछ आप कर सकते हो, तो उन्होंने पानी को पढ़ के दिया, मंत्र जो होते हैं हम लोगों में, और बोला इसको उसको पिला देना। लेकिन जब हम लेकर आए उसको वापस, रात को मैंने उसको पिलाया भी, एक चीज़ का धीरे-धीरे हमें एहसास यहाँ से शुरू हो गया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हम उसको उसके सामने नहीं कर रहे थे या उसको नहीं पता थी। रात में वो सारी चीज़ें उसको पता चल रही थी। मुझसे जी। तो रात को जैसे ही वह सेम टाइम पे उसकी तबीयत ख़राब हुई, डर वहीं से शुरू हो जाता था। फिर सीन ऐसा हो गया था कि हम सो भी नहीं पाते थे रात को। वो उठा, वापस आया, हमने उसको शाम में उसको पानी पिलाया था, तो हमें लगा भी शायद अब ठीक होगा, लेकिन वो ठीक उससे भी नहीं हुआ। लेकिन उसको ये नहीं पता था, जब हमने पानी पिलाया था ये कौन-सा पानी है, इस पे कुछ पढ़ कर दिया मंत्र वग़ैरह। जब रात को उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसका पहला सवाल यही था कि ये जो पानी पिलाया है, तुम्हें क्या लगता है इससे मुझे कुछ हो जाएगा? तुम जानते भी नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ अभी, अच्छा जी। और उस चीज़ का तुम अभी एहसास भी नहीं कर पाओगे, धीरे-धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और फिर उसने बोला उसको सोनू को कि किसी चीज़ के लिए मैंने बोला था तुमसे, आपने वो क्यों नहीं किया? तो डर की वजह से या शायद हम थके इतने थे कि नींद में दिन में थोड़ा बहुत सो जा रहे थे, हम उस चीज़ को कर नहीं पाए। और फिर मुझे हँसी आ रही है उस बात पे कि उसने गंदे तरीके से हमारी, हम लोग सब पिटाई कर देर से पिटाई की, और उस पिटाई से हम ना रोना चिल्लाना चालू कर दिया। और जो आस-पड़ोस में लोग थे ना, हमारे रोने के चिल्लाने की इतनी आवाज़ थी कि डर की वजह से कोई आया भी नहीं हमारे पास, क्योंकि लोगों को पता चल गया था इनके कमरे में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत पास-पास केबिन थे, आवाज़ इधर से उधर जा रहे थे। फिर हमने रो रहे थे, हमने उसको बहुत माफ़ी माँगी कि आप कौन हो? हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई है। आप कहाँ से आए हो? आप क्या चाहते हो? हमने उसको बहुत पूछा, और मैंने मतलब उससे एक रिक्वेस्ट की कि मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, हम भाई की तरह हैं, मेरा भाई है, इसको कुछ हो गया तो हम घरवालों को क्या जवाब देंगे? आप कौन हो? तो उसने एक छोटा-सा हमें बताया कि एक दिन तुम लोग जंगल की तरफ को निकले थे, तो हमें याद आया कि हुआ होगा 10-15 दिन हम लोग निकले थे। तो ये रमेश का पैर एक पत्थर पर लगा था। अब यार रास्ते में चल रहे हैं हम, पत्थर है, क्या-क्या चीज़ पड़ी, किसी को नहीं समझ आता। लगा होगा ध्यान नहीं है। बोले मैं उस पत्थर पर था और मुझे इसके पैर की वजह से चोट लगी, और मैं उस कंडीशन में था कि उस चोट का मतलब इतना असर हुआ कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। इसकी वजह से मतलब कहने का उसका ये था कि कोई ऐसा काम था जो अधूरा रह गया, जो अब ये पूरा करेगा। अच्छा जी। और जब हमने ये सुना, मतलब हमारे अंदर फिर डर पैदा होगा कि ये चल क्या रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था कि बोल कौन रहा है, स्टोरी क्या है। अब जो चीज़ उसने बोली, उससे इतना डर पैदा हो गया कि मन कर रहा था वहाँ से निकल जाओ। और उसके शरीर में से ना एक ऐसी
मतलब बॉडी वो ऑलरेडी मोटा है, लेकिन बॉडी उसकी डबल लग रही थी कि ये रमेश है नहीं। अगर उस टाइम पे आप देखते कि शरीर के अंदर से डबल पर्सनैलिटी नजर आ रही है, एक लाइट सी आ रही थी और बिल्कुल अनजान। और उस टाइम पे आवाज़ कभी इतनी भारी थी उसकी किसी दिन, और किसी दिन इतने प्यार से बात करता है वो। ये सारी चीज़ें चल रही थी। नेक्स्ट डे फिर वही हुआ कि पूरी रात जाग कर काटी। इतना समझ आया आया कि किसी की वजह से हमारे साथ कुछ हुआ है, और कुछ जो इसके अंदर है वो कुछ चाहता है इससे, या जो। अगला दिन फिर वही हुआ। हमने वो दिन में शाम के टाइम उठकर जंगल गया, लेकिन हमें किसी में हिम्मत नहीं थी कि हम उसको फॉलो करते। और 6-7 दिन से ये चल रहा था, तो हमारे अंदर मतलब ये समझ आ गया था कि ये अभी वापस आएगा। फिर रात का हमने इंतज़ार किया। तो हमारे एक हबीब भाई थे वहाँ पर, मतलब जो हमारे साथ रहते थे, वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहे थे। हमने उनको बोला कि यार हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो उन्होंने बोला कि मैं बॉस से बात करूँगा कि कैसे भी करके हम इसको इंडिया वापस भेज देते हैं। तो हमने कहा ठीक है आप बात करो, वरना हम में से एक आध इंसान यहाँ पर या तो मर जाएगा। रोज़ का डर है, रोज़ इतना मारना, मारने से ज़्यादा जब उसकी तबीयत ख़राब होती है, जो डर एक एहसास दिलाता हमें, वो पल नहीं निकलते उस टाइम पर। तो अभी भाई ने बोला मैं दिन में कॉल करूँगा बॉस को। बॉस हमारे एक चाइनीज़ था जो वहाँ पे उस कंपनी को हैंडल करता था। तो अभी भाई ने फिर दिन में बॉस को कॉल की कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक, मतलब कलीग जो भी कहेंगे, जो काम करता है लड़का रमेश, उसकी तबीयत ख़राब है और उसके साथ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने बोला था ना 24 तारीख से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, और पहुँचते पहुँचते 29 के आसपास उन्होंने उससे बात की थी। तो बॉस ने बोला था मैं 30 को आऊँगा या 1 तारीख को आऊँगा, तब मैं आकर खुद देखता हूँ। तो रात का टाइम फिर शुरू होता है। फिर वही सीन, वो उठता है, वो बाहर जाता है, जंगल से आता है लकड़ी लेकर। एक चीज़ समझ नहीं आती थी उस लकड़ी में क्या था। एक साइज़ की लकड़ी सेम जगह से जली हुई लाकर रूम में रखता था, फिर थोड़ी देर उसको खुद ही बुझा देता था। फिर एक दिन जब मैं बता रहा था, जिस दिन वो वापस आया रात में, उसने शर्ट उतार दी अपनी, और उसके शरीर में से मैं बोल रहा था ना कि अलग ही रख। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मानो उसके शरीर में से लाइट निकलती हो, जैसे लकड़ी में जलने की रोशनी आ रही है ना, वैसे उसके शरीर में से। ओ भाई! तो भाई हम लोग डर से हाल हो गया बुरा, काँपने लगे। तो फिर थोड़ी देर हम लोग ऐसे डर के, हम लोग क्या करते थे, वो अगर सामने बैठा है, ये कोना है, हम लोग कोने में घुस जाते थे तीनों लोग, कि अब क्या होगा ये, कि ऐसी तबीयत खराब होती थी। वो अचानक से शरीर ही बदल जाता था, उसकी आवाज़ बदल जाती थी, उसकी आँखें ऐसी बड़ी-बड़ी बाहर को आने को तैयार होते थे। हम लोग कोने में डर के घुस जाते थे। हम वहीं से बैठ के बात करते थे उससे। वो आवाज़ देता था पास आओ, डर था कि मारेगा, कुछ कर ना दे हमें। तो रात का टाइम शुरू होता है वही 12 साढ़े 12 के बाद, कभी 11:30, कभी 12, ऐसे ही आस-पास के टाइम रहता था उसकी तबीयत खराब होने का। वो आता है जंगल से आकर लेट जाता, तो हमें लगा शायद अब ये सो गया। हमने हिम्मत करके उसके पास आते हैं, लेकिन अचानक से वो खड़ा होता है और बहुत गंदे तरीके से चिल्लाता है, ऐसी चिल्लाहट कि उसकी आवाज़ बाहर तक जाती है। और आस-पास के लोग भी ना, मतलब उसकी आवाज़ से काँपना, मतलब एक तरीके से काँप गए बिल्कुल। उन लोगों ने हमें दिन में बताया कि रात तो बहुत खतरनाक तरीके से जो हुआ तुम लोगों के साथ। तो उसने, फिर मैंने पूछा थोड़ी, मतलब वो बातचीत भी कर लेता था। उस दिन हमने उससे माफ़ी-वूफ़ी माँगी, हमसे जो गलती हुई। फिर नहीं, उस दिन हाँ, मुझे याद आ रहा है, वो रात को जब जा रहा था, हमने उसको फ़ॉलो किया दोबारा कि ये कैसे जा रहा है, आएगा नहीं आएगा, ऐसे ही उसने देख लिया इस चीज़ को, पीछे मुड़कर देखा था। और फिर वो जब वापस आया और आकर जैसे ही वो लेटा, लेट कर मैं बोल रहा था लेटा था, और फिर जैसे ही वो उठता है, वहाँ पे चाकू पड़ा था। उसने वो चाकू उठाया और मेरे पैर के अंगूठे पर रख दिया, और लिटरली मैं ऐसा डर गया कि ये काट ना दे मेरा पैर। उसने मुझे खींचा था दूर से, और सोनू और अनुराग कोने में ही थे डर के, मैं भी कोने में था। उसने वहाँ से खींचा गंदे तरीके से, और मेरे पै उस चाकू उठाया, मेरे पैर के अंगूठे पे रख दिया। बोले या तो इसका अपना अंगूठा काट या इसका फिर गला काट दो। किसका गला? रमेश का। हमें खून चाहिए किसी का। ओह भाई! अब यार कोई अपना पैर का अंगूठा कैसे काट सकता है? हाँ, या फिर अपने दोस्त का कोई गला काट के खून कैसे बहा सकता? भाई हम रोने लगे गंदे तरीके से, माफ़ी माँगने लगे उससे। और सच में उसने मेरे अंगूठे पे, मतलब
चाकू को बिल्कुल दबा दिया था, थोड़ा और प्रेस करता तो शायद खून में निकल जाता। पर उसकी कोशिश ये थी कि मेरा हाथ लगे तब कटे खून निकले, या उसकी गर्दन पे रखूँ, मतलब उसको ब्लड चाहिए था कैसे भी, किसी का भी। अच्छा, हाँ। बट वो ना करे तुम में से कोई था? हाँ, उसके हाथ से नहीं, हमारे हाथ से। तो हमने बहुत रोए, माफ़ी माँगने लगे कि ऐसा मत करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कौन अपना खून निकाल देगा, अपने दोस्त का निकाल देगा। बहुत उसके सामने रोए, मन्नतें माँगी, तो उसने छोड़ा। और फिर चाकू वगैरह हमने साइड किया उसको, हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों चाहते हो तुम? तो उससे फिर पूछा, मतलब ये सब क्यों कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? तो उस दिन मैंने उसको पूछा कि आपने बोला था ऐसे-ऐसे हुआ था, मैं ठीक है, अगर ऐसी गलती हुई है इसका हम कैसे सुधार कर सकते हैं? माफ़ी माँग सकते हैं, कुछ और करना है? अगर वो बता दीजिए कुछ और करना है। तो उसका कहना था अगर कुछ और कर सकते हो एक काम करो, उस जंगल में जाना है, वहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर इसको बाँधना है, किसको? रमेश को। ओ बे कि अगर इसको आप वहाँ पर बाँध सकते हो, इतना हमारा काम कर दो और हम यहाँ से चले जाएँगे। हमने कहा देखो, मतलब हम रो-रो कर उससे बोल रहे हैं ये सब हम नहीं कर सकते। सबकी उम्र उस समय 23-24 साल होगी, आप समझ सकते हो ये उम्र में बंदा कितना ही अपने अंदर डेयरिंग लेकर आएगा। तो रोना, हम गंदे तरीके से रो रहे हैं, उससे माफ़ी माँग रहे हैं कि हम ये नहीं कर पाएँगे। तो उसका कहना था ठीक है हमें ब्लड दे दो, रमेश का थोड़ा-सा ब्लड दे दो कैसे भी, हम छोड़कर चले जाएँगे इसको। तो यार मतलब उसने कंडीशन ऐसे रख दी थी, ना चाहकर भी, मतलब चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमने उससे बहुत माफ़ी माँगी, रो-रो कर बहुत देर तक हम लोग रोते ही रहे, रोते रहे। तो उसने, मतलब वो बेहोश हो गया, उसने अपनी कंडीशन बता दी कि ऐसा करना है आपको और हम इसको छोड़कर तब चले जाएँगे। और फिर वो सो गया बेहोश होकर, 1-2 घंटे बाद उसको होश आया। जब फिर हमें समझ आ गया था कि अगर एक बार बेहोश हो जा रहा है, तो फिर ये होश में 1-2 घंटे बाद ही आएगा और फिर सुबह तक ये ठीक रहेगा। मतलब उसकी 12 से लेके 3-4 बजे तक का ये टाइम था जो ये सारी चीज़ें होती थी। अब अगले दिन 30 तारीख हुई, 30 तारीख को हमारा जो चाइनीज़ बॉस था, उसका नाम था मिस्टर बोंग। बोंग आता है और वो चाइनीज़ बोलता था या मलेशियन लैंग्वेज बोलता था जो हमें नहीं आती, तो हमने अभी भाई से ही बात कराई कि अभी भाई यार इससे बात करो, हम लोग बहुत परेशान हैं यार। हम लोग अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है, पहले मारना था चलो, हम 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हम उसके आदी हुए चलो 2-4 दिन से। रात तो मतलब कंडीशन ऐसी थी कि खून तक पहुँच चुका था, कि खून निकालने के लिए उसने ब्लड के लिए बोला, तो जो चीज़ नहीं हो सकती। तो उसने बोंग से बात की हबीब भाई ने, कि उन्होंने सारी स्टोरी बताई। तो बोंग ना चाइनीज़ था, उसको चाइनीज़ से मतलब विद्या जो भी बोलते हैं उसको, उस चीज़ का नॉलेज थी। तो उसने बोला कि अगर रात को कुछ ऐसा हो, चाइनीज तंत्र मंत्र? हाँ, उसको उसकी मतलब नॉलेज थी अच्छी, और उसके दोनों हाथों में अंगूठी वगैरह सब कुछ थी। वैसे जैसे होता नहीं चाइनीज़ विलेन, वैसे दिखने में वैसा था वो, हाँ। लेकिन उसको इन चीज़ों का बहुत नॉलेज था। तो उसने बोला अगर हबीब भाई से भी इनको बोलो कि अगर ऐसा कुछ होगा, रात को इसकी तबीयत ख़राब होगी, मुझे फ़ोन कर देंगे। तो मैंने बोला कि हम फ़ोन तो कर देंगे कैसे भी करके, मतलब इमीडिएट करें या थोड़ी देर बाद करें, लेकिन फ़ोन पर बोल नहीं पाएँगे। अगर जब भी कॉल आएगी तो समझ लेना कि सिचुएशन सही नहीं है और अगर ये आ सकते हो। तो उसने बोला मैं आ जाऊँगा, बस फ़ोन कर लेना। अब इस बीच में एक छोटे से हँसी का भी किस्सा ये हो गया कि शाम के 5 बजते हैं, मैं देख रहा हूँ कि सोनू और अनुराग अंदर से सारा सामान समेट रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? बोले रात तो साले चाकू से पैर काट रहा था, पता चले आज आग वगैरह लगा दी रूम के अंदर। तो वो मतलब एक हंसी की बात है, लेकिन वो डर की हंसी थी, उस टाइम डर था, अब हंसी है। अब रात का वक्त हुआ, हम समझ गए थे कि 11, साढ़े 11, 12 बजे उसकी तबीयत फिर ख़राब हुई, सेम सिचुएशन। लेकिन 8-10 दिन से हम देख रहे हैं, तो हम उस चीज़ के थोड़ा मतलब हिम्मत आ गई थी कि इस चीज़ को हम फेस कर सकते हैं। फिर वो गया, वो रात को फिर वापस आया, और आज मैं बोल रहा था ना, अभी तक जितने रूप थे ना, उससे ज़्यादा खतरनाक रूप था उसका दिखने में, 6-7 दिन से अलग बिल्कुल। और उसने फिर बातें करना शुरू की, तुमसे मैंने काम को बोला था, तुमने उस काम को नहीं किया, तुम अगर नहीं चाहते हो तो हम दूसरे तरीका भी है हमारे पास करने का। तो वैसी बातें कर रहा था, हमने उसको बातों में लगा कर रखा, और मैंने चुपचाप बॉस को फ़ोन कर दिया फ़ोन कर दिया, मिस्टर वोंग को। मिस्टर वोंग को फ़ोन किया।
उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने थोड़ी देर हमारी मतलब जो भी बातें चल रही थी, लेकिन उनको शायद हिंदी समझ नहीं आई होगी, और वो 10-15 मिनट बाद गेट लॉक था, उन्होंने गेट जल्दी से मतलब तेज़ तरीके से उसको नॉक किया, और मैं एकदम से जल्दी से उठा, मैंने गेट खोल दिया। और जो रमेश था ना, वो एकदम खड़ा हो गया देखते ही उसको, और उसके मतलब शरीर से ना जो एक लाइट आती थी, शरीर ना पूरा रेड सा हो गया उसका, एकदम लाल। ओ बस उसकी बॉडी ने ही कलर बदल दिया। और जो बॉस था हमारा बॉन्ग, वो आया अंदर, हबीब भाई साथ में थे उसके। उसके हाथ में ना, चाइनीज़ मूवी में देखा होगा, एक डंडा होता है अलग तरीके का, उसमें ड्रैगन बना होता है, उसके हाथ में वो था। ओ भाई! और एक उसने इस तरीके से डंडा पकड़ा, और आते ही रमेश के सर के बाल पकड़ लिए, और वो हिलने लगा, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाया उससे। लेकिन उसके अंदर एनर्जी ऐसी थी ना, वो अगर किसी को एक हाथ मार दे तो शायद इंसान बचेगा नहीं। क्योंकि रमेश ऑलरेडी हेल्दी था, अच्छा खासा, लेकिन उसके अंदर जो पावर नज़र आ रही थी ना, में एनर्जी नज़र आ रही थी ना, मतलब अलग ही थी कि किसी को भी वो एक हाथ से चीज़ों को फिनिश कर सकता है, मार सकता है। तो बॉन्ग समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, जैसे उसने पकड़ा, और बॉन्ग के ना हाथों के ना, उसने शॉर्ट शर्ट हाफ शर्ट पहन रखी थी, गूज़बम्प्स आ गए, जो होता है ना, बाल बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए। उसने तुरंत बोला हबीब भाई को अपनी लैंग्वेज में कि पानी लेकर आओ। तो हबीब भाई गए, एक मग में पानी लेकर आए। हबीब भाई ने पानी पकड़ा, बॉन्ग ने अपने हाथ की अंगूठी उतारी, और उसके ऊपर घुमा के जब उसमें डाली पानी में, पता नहीं उसने क्या पढ़ा भाई, उसके मंत्र थे जो भी था, चाइनीज़ में पढ़ा जो भी था, पानी के अंदर से ना धुआं निकला। और भाई धुआं ऐसा लग रहा था, मतलब एक सादा पानी में से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है आपको, और उसके हाथ के पूरे गूज़बम्प्स आ रखे, और वो मतलब वो सीन ऐसा था, मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि इतना डर था, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना बिल्कुल। और उसकी बॉडी ऐसे लाल हो रखी थी, आँखें बड़ी-बड़ी, मतलब शायद कोई एनर्जी थी जो डंडे के थ्रू और उसके बालों के पकड़ने की वज़ह से शायद उसको रोकी हुई थी। अगर उस एनर्जी की वज़ह से शायद वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहा था, वरना शायद वो कुछ और भी कर सकता था। फिर क्या हुआ? फिर बहुत देर के बाद उसने उसके बाल को छोड़ा, और वो बेहोश होकर गिर गया, रमेश वहीं पर। और बोंग पहले मना कर रहा था जब आया था, लेकिन उसने बोला इसको आप वापस इंडिया भेज दो, और जिसकी तबीयत मतलब ठीक नहीं है, मतलब कुछ था जो कहते हैं एक नेगेटिव एनर्जी या कुछ आत्मा भूत उसके अंदर थे। बोंग ने हमें बताया कि हमें पता ही नहीं था कि एक नहीं, मतलब 6-7 पर्सनैलिटी बोलो या आत्माएं हैं जो अलग अलग रूप में इसके अंदर। ओ भाई! और जो इसने बोला है, उसने सही बोला है कि इसको बलि चाहिए। अच्छा जी। और बलि इसी की ही चाहिए, जो ये रमेश है। और जो भी हुआ किस वजह से चाहिए, वो शायद बॉन्ग नहीं समझ पाया, या उसने हमसे जो बोला वही बात थी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा, या फिर इसको ये जगह छोड़नी होगी, बॉन्ग ने हमें बोला। यही इसका इलाज है, और इसको वापस भेज दो इंडिया। फिर वो बॉन्ग बोलकर चीज़ें करके चला गया। हमने उसको बोला, "अभी भाई से इसको बोलो कि क्या कर सकते हैं, अगर तबीयत ख़राब हो गई ये सारी चीज़ों की वजह से, ये हमें मतलब कभी मारे या कुछ ऐसा कर दे कि इसके लिए नुकसान हो जाए, हमारे साथ कुछ गलत हो जाए।" तो हम बहुत डर रहे थे। उसने बोला, "कुछ नहीं होगा, मैं मतलब उसने पढ़-वढ़ के जो भी था चला गया, और वो बेहोश रहा, फिर पूरी रात बेहोश रहा। सुबह फिर होश में आया, 8-9 बजे इसने नाश्ता वग़ैरह जो भी था दिन में हमने किया। दिन में मतलब वो बहुत शांत रहा, दिन में बोल भी लेता था और जनरल डेज़ में, लेकिन वो पूरा दिन शांत रहा। लेकिन एक चीज़ थी, दिन में जो भी चीज़ें होती थी ना, रात को वो उन चीज़ों को भी डिस्कस करता था हमसे। उसने ये बोला था कि इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, और गंदे तरीके से ख़राब हो गई। रात को उसने ऐसा बोला था। लेकिन रात को ये सारी सीन की वजह से इस चीज़ का बात नहीं हो पाई थी। अगले दिन फिर रमेश ने घर कॉल की, मतलब घर से कॉल आई उसके कि तेरी मम्मी की तबीयत सच में ख़राब है, जो उसने 1 दिन पहले बोला था हमसे। ये चाइनीज़ वाले के आने से पहले चाइनीज़ वाले मतलब जो बोंग था उसके आने से पहले उसने बताया कि उससे पहले की कहानी बाहर है कि इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई गंदे तरीके से। और अगले दिन जब उसने कॉल किया, 1 दिन पहले उसने अगले दिन की चीज़ हमें बता दी थी कि तबीयत ऐसे-ऐसे ख़राब हो गई। फिर रमेश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, तो
उसको पता चला, उसने रोना दिन में मतलब चालू कर दिया, मम्मी की तबीयत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, क्या करूँगा मैं। हम तो चाह रहे थे मतलब ये थोड़ा इमोशनल हो जाए, क्योंकि इंडिया चला जाए कैसे भी है, हमें एक जरिया मिल गया इसको इंडिया भेजने का। तो रात को जब तबीयत ख़राब हुई उसकी, उसने मतलब वहीं से बात शुरू की कि जो रात तुम लोगों ने किया वो सही नहीं था। और मतलब उसका एक ये कहना था कि बहुत जल्दी कुछ ऐसा होगा कि तुम लोग इमेजिन नहीं करोगे। लेकिन हमारी समझ आ गया था कि इसको बलि चाहिए, इससे ज़्यादा गंदा क्या करेगा ये। तो वो डर तो हमारे दिल में बैठा हुआ था। तो जब उसने बोला कि इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, हमने उसको बोला कि आपने जो कल बोला था कि इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब होगी, वो सच में हुई है और अब हमें इसको इंडिया भेजना पड़ेगा। तो उसने बोला नहीं, ये इंडिया नहीं जाएगा। बोला आप कितना भी कोशिश कर लो, ये हमने क्या, ये वो अपनी मम्मी को बलात्कार करता है, कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा। बोले ये जाएगा ही नहीं जब तक आप ये काम नहीं करोगे। काम क्या, उसको खून चाहिए था कैसे भी, या उसको उस पेड़ पे बांधना था। तो उस टाइम पर हमने उससे मन्नत देखी कि यार कैसे भी इसको भेज दो, हम इसको वापस बुला लेंगे, लेकिन अभी इसका जाना ज़रूरी है। तो वो नहीं माना उस चीज़ को, और रात भर फिर ऐसे निकल गई बात करके, या जो भी हुआ मुझे ठीक से चीज़ें याद भी नहीं है कुछ। अगले दिन फिर 1 या 2 तारीख थी, 2 तारीख पे हमने मतलब एक तरीके से उसको इमोशनल किया। वो ये था कि दिन में जो चीज़ें उसके साथ हो रही थी, रात को वो उस चीज़ को भी हमसे डिस्कस करता था या उसको याद रहती थी। तो हमने उसको बहुत इमोशनल किया, उसके घर पे फ़ोन किया कि यार इसको किसी तरीके से कन्विंस करो कि वो रमेश वापस आ जाए, ताकि इसके दिमाग में रहेगा तो रात को वो चीज़ हम उसको बोल पाएँगे। तो उसके घरवालों ने उसको कॉल किया, उसकी मम्मी ने उससे बात की कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू वापस आ जा कैसे भी करके। तो वो दिन में बहुत रोया। हमने उसको बोला चल ठीक है, कल तेरी टिकट करा देते हैं। तो वो राज़ी हो गया जाने के लिए, हाँ, कि मैं चलो ठीक है वापस चला जाता हूँ और कुछ दिन बाद वापस आ जाऊँगा। हमने उसको मतलब रेडी किया। तो रात को जैसे उसकी तबीयत ख़राब हुई, पर आज जब जैसे आज रात को उसकी तबीयत ख़राब हुई ना, एक ना अलग ही उसके अंदर रूप नज़र आया। बहुत शांत सा बंदा था। अभी तक एक खतरनाक बंदा आ रहा था जिसकी बड़ी आँखें थी या बड़ा शरीर नज़र आ रहा था, तेज़ आवाज़ थी। उस दिन एक अलग ही बंदा उसके अंदर था और बहुत प्यार से हमसे बातें कर रहा था। जैसे कोई हमारे अपने हम आपस में बातें करें इस तरीके से कि कोई बात नहीं, तुम लोगों के साथ जो हुआ अब तक, उसने उस दिन हमें चीज़ें बताई कि तुम लोगों के साथ जो अब तक हुआ, हम 7 भाई हैं। वो मेरे दूसरे भाई थे, एक दूसरे मतलब 2 या 3 भाई अब तक आए थे, और वो बहुत गुस्से वाले हैं। उन्हें छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें मारा, तुम्हें ये सारी चीज़ें बताई, तुम्हें सज़ा दी, परेशान किया। लेकिन जो ये रमेश है हमारे लिए मतलब ये बहुत ज़रूरी है, और लेकिन हमें पता है इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, हम इसको जाने देंगे। और वो उस चीज़ के लिए जब उसने बोला हम जाने देते हैं, लेकिन ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, इसको वापस बुलाओगे। मरता क्या ना करता, उस टाइम वो वाली सिचुएशन हो जाती, तो हमने उस चीज़ को एग्री किया कि ठीक है हम इसको वापस बुला लेंगे, आप भेज दो इसको कैसे भी। फिर जब उसने बोला कि ठीक है इसको जाने देते हैं, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, इसको वापस बुलाओगे, तो उस सिचुएशन में हमने हर चीज़ के लिए हाँ बोला कि ठीक है हम ऐसा करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें उसने ऐसे भी की ना जो बिल्कुल ही अलग थी। जैसे मैंने बोला आपको कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब को उसने 1 दिन पहले बोल दिया। वो बिल्कुल ऐसा था कि पहले से चीज़ें उसको पता थी। फिर सैलरी जो हमें बॉन्क देकर गया था, हमने सारी घर डाल दी थी। तो रमेश के पास भी पैसे मतलब नहीं थे, इतने थे कि 2-4 दिन का खर्चा चलता, मेरे पास भी नहीं थे। तो हमने बोला टिकट कराना होगा, हम इसका कल टिकट कराते हैं। उसने बोला ठीक है आप टिकट करा दो। तो उसने बोला कि पैसे नहीं है इसके पास, रमेश के पास पैसे नहीं है। हमने कहा हाँ पैसे नहीं है, हम किसी से लेकर टिकट करा देंगे कोई नहीं। तो उसने बोला एक काम करो, इसकी पॉकेट में हाथ डालो। तो हाथ डाला उसकी पॉकेट में मैंने, 300 रिंगट बाहर आए। मतलब 300 रिंगट उसकी पॉकेट में थे, और रमेश के पास 50 या 100 रिंगट बचे थे। जो मतलब हमें तो एक दूसरे का पता है ना किसके पास कितना पैसा है, कितना घर डाला, कितना बचा हुआ है। तो मैं बहुत हैरान यार, 300 रिंगट थे इसके पास। बोले ये इसके मतलब टिकट के लिए पैसे हैं, अगर तुम्हें और ज़रूरत है तो और हम कर सकते हैं। तो मैं बहुत ताज्जुब था कि पैसे कहाँ से आए। शायद उसने दिए, या उसको पता था इतने मतलब चीज़ों की ज़रूरत है।
फिलहाल उसके पॉकेट से पैसे निकले और हमने फिर उसको रखा। फिर अगले दिन नहीं, उसने फिर एक स्टोरी और बताई। हमने उसको बहुत पूछा था कि अगर आप 7 भाई हो, ऐसा क्यों किया था, ये सारी चीज़ उसने बता दी थी। लेकिन उस दिन उसने एक स्टोरी ये बताई कि हम इसको वहाँ नहीं मिले थे जहाँ इसने पैर मारा था। एक दिन ये वॉशरूम में गया था मॉल के अंदर, इसने वहाँ पे एक वॉल थी, वहाँ पे पैर रखा था। तो उस वॉल के जो एक पिक्चर थी, मैं उसके ऊपर था। पता नहीं इसका हाथ लगा था, पैर लगा था, तो मुझे ये पसंद आया। मतलब उसने 2 स्टोरी बताई थी कि ये मुझे यहाँ से लग इसके साथ आया था या वहाँ से आया था। चीज़ों को कन्फ्यूज़ भी ऐसा कर रखा था, समझ ही नहीं आता था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच जो डर था ना, वो हमेशा बना ही रहा, शुरू से लेके आखिर तक। फिर 300 रिंगिट उसकी पॉकेट से निकले। फिर हमने अगले दिन उसका टिकट कराया, और जब टिकट कराया तो उसको बता दिया कि रमेश ऐसे-ऐसे टिकट हुआ है। 3 तारीख को टिकट कराया था और 6 तारीख का हमने उसका टिकट करा दिया कि 6 को जाना। अब हमें डर था ये 2-3 दिन कैसे भी निकल के निकालने हैं। कभी कुछ हो गया अचानक से, और जो डर था, चीज़ें वैसी हुई। रात को फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई। मतलब तबीयत तो रोज़ ख़राब हो रही थी, लेकिन जो 1 दिन पहले रूप था, पैसे निकलना और शांत वाला स्वभाव, और उसने बोला था हम 7 भाई हैं, एक भाई ऐसा भी है कि जिसको बहुत गुस्सा आता है। उस दिन जो आया था वो बहुत गुस्से वाला इंसान था, उसके अंदर जो भी था। उसकी यही ज़िद थी कि इसको नहीं जाने दूँगा मैं, और उसने रात को ऐसा किया कि कैसे भी करके इसको पेड़ पर बाँध कर आओ। तो उसको हमने बोला पेड़ पर बाँध कर क्या होगा? क्या चाहते हो आप? बोले हमें इसका शरीर चाहिए बस। और उस पेड़ के नीचे शायद कुछ था कि इसको वहाँ बाँधते ही कुछ होगा या जो भी होगा। मतलब अगर उसका शरीर वहाँ बाँध दिया तो शरीर मर जाएगा, और वो 6 या 7 भाई जो भी थे, जो भी उनका था, उनकी जो तपस्या या जो भी कहने का मतलब था, उन्होंने चीज़ें अच्छे से इतनी बताई नहीं थी, वो पूरी हो गई। तो हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हुए, मना किया हमने उसको कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते। डरने लगे, फिर उसने वही किया, हमें मारा बहुत गंदे तरीके से। और उसकी जिद थी आज ही इसको बांध कर आओ, आज ही बांध कर आओ। हम रोते रहे, लेकिन हम कैसे भी करके हमने वो रात निकाली। 4 तारीख की रात निकाली हमने। और सुबह नहीं, रात ख़त्म नहीं होती, 3 साढ़े 3 बज रहे थे रात के। उसने बोला था कि अगर ये जाने से पहले तुमने इसको नहीं किया तो हम लोग यहीं रहेंगे, इस कमरे के अंदर। हम किसी और को पकड़ेंगे तुम तीनों में से। मतलब अगर इसको तुमने भेज दिया, हमें कैसे भी करके वो खून चाहिए, मतलब एक जो उनको पूरा करना है किसी भी इंसान को। तो हम बहुत रोते रहे, रात गुजारी कैसे भी, उसने मारा जो भी किया, रात निकल गई। हमने 4 तारीख को फिर ये डिसाइड किया कि कैसे भी करके इसको आज ही एयरपोर्ट लेकर चलते, क्योंकि भीड़ में वो इतना ओपन नहीं होता था, बंद कमरे में उसकी तबीयत ख़राब होती थी। तो 4 तारीख को हमने सुबह पैकिंग वगैरह की, हम तीनों दोस्तों ने उसकी भी पैकिंग की। उसको हम मतलब 4 की रात में ये हुआ था, 5 की सुबह में हमने पैकिंग की कैसे भी, उसको कन्विंस करके हम कि आज ही चलते हैं, सुबह की फ़्लाइट है। हम वहाँ से निकल गए, 300-400 किलोमीटर वहाँ से एयरपोर्ट था। शाम में हम एयरपोर्ट पहुँचे। रात को वहाँ पहुँचने के बाद हमने रात वहीं बिताई कैसे भी करके। ऐसे जागे, रात को निकाला, कुछ भी किया कि बीच पब्लिक में की तबीयत ख़राब नहीं होगी, हम सेफ़ रहेंगे और वो भी सेफ़ रहेगा। हमने रात निकाली, 6 की सुबह आई, 6 तारीख की उसकी टिकट थी, सुबह 10-11 बजे की फ़्लाइट थी। हमने कैसे भी उसको वहाँ पे पहुँचा के उसे इंडिया भेजा, और इंडिया आने के बाद उसकी फ़ैमिली से बात की कि यहाँ इंडिया पहुँचने के बाद भी हमने यहाँ से सबसे पहले उस रूम को छोड़ा, दूसरी जगह शिफ्ट किया। जो बॉस था उससे हमने बात की, वो फिर वापस आया, उसने हमें कुछ तावीज़ वगैरह जो एमुलेट्स होते हैं उसने हमें वो दिए, हमने पहने। और उसने बोला अब उस जगह मत रहो, उसने हमें दूसरी जगह शिफ्ट कराया। उसकी फ़ैमिली से फिर मैंने बात की, तो उसकी तबीयत घर जाकर भी ख़राब रही काफ़ी टाइम तक। और उसके थ्रू एक आध पर्सन की और तबीयत ख़राब होती उसकी फ़ैमिली में, लेकिन फिर उसका वहाँ पे बहुत दिन तक इलाज चला। फाइनली 5-6 महीने बाद जाके उसको उस चीज़ से मुक्ति मिली। तो ये एक स्टोरी थी कि लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन ये 10-12 दिन जो मैंने इस सिचुएशन से निकाले थे ना, तो ये रियलिटी होती है।
भूत भी होते हैं, प्रेत भी होती है, आत्मा भी होते हैं, किस रूप में किसके अंदर कब मिल जाए। और क्या वो भाई, ये नहीं पता करा तुमने कि वो 7 भाई थे कौन? उसने इतना खुल के नहीं बताया कभी, लेकिन उन सातों भाई का रूप बिल्कुल अलग था। सो गाइस, ये था इमरान की स्टोरी। कई बार हम मानते हैं चीज़ें, कई बार हम नहीं मानते, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इन्होंने हमें जो रियल स्टोरी बताई, जो उनके ऊपर बीती हुई है, सो आई होप जिनके साथ बीती है, अगर उनको कोई स्टोरी सुनानी है हमारे पॉडकास्ट पे आके, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मैसेज करके बताएं कि आपको आना है और इस तरीके की स्टोरी बतानी है। थैंक यू सो मच आपका हमारे चैनल को देखने के लिए। आपसे मैं अगली बार मिलता हूँ अनप्रोफेशनल। शुक्रिया, बाय बाय।